लोन तो ले रखे है एक बैंक से, अब क्या से चुका वहाँ आदमी भी नहीं है, अभी पुलिया के पास ही खत्म हो गया। कुछ परिवार तो ऐसा भी है जो खाना भी नहीं खा रहा है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है। विकास के नाम से इसकी रोजी रोटी छीनने का काम किया तो हम एक लंबा आंदोलन करेंगे। सिक्कर के माने एक चेतावनी रैली को आयोजन करे जा रहे हैं जी। और इस मोदी सरकार ने किसानों से जो समझौता किया था उसको लागू नहीं किया। गली वाला अठे घर है तो वो बैठा था नहीं कि गली में कौन लगा हुआ था। 2 लाख से ज्यादा वो गरीब जो राशन कार्ड से राशन लेते थे उनको राशन कार्ड से बाहर कर दिया। अगर मारो समझो तो अगर नहीं लगा दिया जाएगा तो मैं तो कलेक्टर साहब को ऑफिस के सामने धरना देवांगा। एमएसपी की गारंटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नमस्कार, राम राम साय जलको सिक्कर पर थारो स्वागत है। आज 26 नवंबर है। आज का 4 साल ठीक पूर्व दिल्ली बॉर्डर के ऊपर एक बड़ो किसान आंदोलन हुए जी के माने पूरा देश भर से किसान है बे पड़ाव गिरे हा और दिल्ली का बॉर्डर को घेराव करे हा माँ की कुछ मांगा ही आज बी रूप का मायने सिक्कर के मायने एक चेतावनी रैली को आयोजन करे जा रहे हैं जी के मायने संयुक्त किसान और मजदूर संगठन है पूरे सिक्कर भर का और भी जिला का है बे एकत्रित होकर कलेक्टर के नाम को ज्ञापन सौंपा है और जी के मायने बे पूरी भजनलाल सरकार है, देश की सरकार है, मोदी सरकार है, वहाँ के खिलाफ विरोध कर रहा है और वहाँ से मांगा कर रहा है। बे मांगा के है आज का वीडियो के माध्यम से मैं थाना दिखाऊंगा, तो वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर जो साहब। आज मुख्य तौर पर हमारी मांग की को नहीं, हमारी मांग तो आई है बस जो हमारा ठेला है वापस वह लगवा दिया जाए। सिक्कर के मायने पुलिया बन रही है, बहुत ज़रूरत है पुलिया की और बनना भी चाहिए। लेकिन मैं आज 200 परिवार हाँ वे 200 परिवार तितर बितर हो रहा, हमारा कोई सुनवाई करने वाला नहीं, प्रशासन भी करने वाला को नहीं है। 19 तारीख ने मैं ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब ने, तो ज्ञापन का मैंने दिया के बाद में कोई सुनवाई नहीं है। आज 26 तारीख हो चुकी है लेकिन नहीं तो मैं ठेला लगा रहा हाँ और नहीं माना कोई लगान दे रहे हैं। इतना लंबा टाइम को क्या रिस्पॉन्स है वहाँ की प्रशासन की ओर से? अब प्रशासन की तरफ से मान जगह दिए जाए बस। ये पुलिया का आस पास में जगह बहुत है और कम से कम भी 200 परिवार है तो वह के लिए रोजी रोज़गार को जुगाड़ ज़रूर किया जाए। नहीं तो आज 6 दिन हो गया है, कुछ परिवार तो ऐसा भी है जो खाना भी नहीं खा रहा है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। कुछ लोगों को कर्ज भी ले रहे है ये ठेला के प्रति। अगर ठेलो नहीं लगाऊंगा, मजदूरी नहीं करांगा, धंधो नहीं करांगा तो फिर वो कर्जों क्या चुकेगो। हो सके तो कुछ का जो कच्चा मकान है वह भी नीलाम हो जाएगा। तो सरकार से आई गुजारिश है कि पुलिया के आसपास के मैंने जगह बहुत है तो रोजी रोजगार को मारो बंदोबस्त जरूर 1-2 दिन का मैंने जल्द से जल्दी करे जावे। 19 तारीख से लेकर आज तक सरकार को क्या रिस्पॉन्स है? आज तक कोई रिस्पॉन्स को नहीं, ना कोई मतलब आश्वासन दिया कि आश्वासन भी कौन दिया अभी तक? आश्वासन भी कौन दिया? सरकार ने कुछ भी आश्वासन कौन दिया, कलेक्टर साहब ने या प्रशासन ने कुछ भी आश्वासन कौन दिया कि 2-4 दिन है 5 दिन है थारो समाधान कर देंगे। अभी तक तो कुछ भी खबर नहीं आई है। अगर मारो समझो तो अगर नहीं लगा दिया जाएगा तो मैं तो कलेक्टर साहब को ऑफिस के सामने धरना देवांगा। जी माने जल्दी से जल्दी जगह दे दो, हमारा टाबर भूखा मर रहा है, खाना ने कुछ ही दानों को नहीं है। सगड़ा 200 आदमी है, देख ले रोड पर बैठा, कोई कहना ऑटो है कोई कहना को नहीं है ऑटो। माँ तो जल्दी से जल्दी है, कोई आस पास में जगह नहीं पर 50-60 थैला की तो माने नहीं कोशिश करी दियो थे जल्दी से। बहुत गरीब आदमी है, लोन तो ले रखे है एक बैंक से, अब क्या से चुका वहाँ आदमी भी नहीं है, आदमी भी वाला नहीं है, वो भी पुलिया के पास ही खत्म हो गया। तो खुद का घर आगे कौन लगा दे रहा है? घरा के आगे मैं लगा कई जगह खाली पड़ी है, लाइन सारे खाली पड़ी है। मैं पुलिया के बड़े कौन मना कर रहे तो मना गली वाला अठे घर है तो वो बैठा था नहीं कि गली में कौन लगा हुआ था। अब ये यहाँ पर चारों पास है, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ लगाए बताओ? थोड़ी सी भी सुनवाई को नहीं हुई कि कोई आश्वासन दिए है, कोई उम्मीद जगाई है कि भाई थाना जगह देवांगा? अब मैंने कलेक्टर साहब ने कहो तो है लेकिन मैं बोलिया भाई 1-2-4 दिन में थाना कोई ना कोई जगह बता से और को समाधान कर से। कौन सी जगह थाना लागे सिक्कर शहर के माने भाई हो सके है? अब सीकर शहर में तो मान पुलिया के नीचे पुलिया से जो पुरानी पुलिया है भी साइड में जगह पड़ी है मोगली, हमारे सारे ठेले वहाँ पर लग सकते हैं। अगर कलेक्टर साहब चाहे तो वहाँ पर हमारे सारे ठेले लग सकते हैं। लेकिन जब तक वो निर्माण कार्य हुआ है तब तक कोई टेम्परेरी तौर पर कोई और जगह भी तो चाहिए। टेम्परेरी तौर पर मतलब वो गाड़ी बताई है वो साइड में लाइनों के साथ साथ में वो ठेठ तक मतलब कम से कम भी तो होगी किलोमीटर तक खाली पड़ी है। तो उस गली में सब जो पुलिया के नीचे से बेघर हुए हैं उनके सारे ठेले लग सकते हैं। रोडा पर थड़ियाँ पड़ी है, बठे भी नोरा लगे ना भाई, मत लगा जी मारो तो भाई
मारो नोरो है फलान है थे जगह रोक लेगा अठे कचरो करागा फलान मेवान सारी बातें कह दीजिए कचरो कौन करा भारी जाटी कटा के साफ रखेगा लेकिन सब मना कर रहे हैं। हमारा जो हाथ ठेला थड़ी मजदूर यूनियन सीटू है उसका काम है कि मजदूर की हिफाजत की जाए और ज़िला प्रशासन ने शहरी विकास के नाम से हम चाहते हैं शहर का विकास हो, पुलिया 4 लेन बने, लेकिन इसके बहाने किसी सबसे नीचे गरीब तबका जो रोज़ कमाता है सरवारा वर्ग है उसको उसकी रोज़ी से बेदखल न करना न्यायोचित नहीं है। और हमारी मांग है, अभी हमने कलेक्टर साहब से बात की है, हमने जो सजेशन दिया है हमारी कमेटी होगी, नगर पालिका का एक व्यक्ति होगा, हमारी यूनियन के 2 होंगे और ज़िला प्रशासन से होंगे और आपके लिए स्थान चयनित किए जाएंगे। और हमने उनको कुछ रुझान बताए हैं, उन्होंने यस भी किया है। अगर इसके बावजूद भी ज़िला प्रशासन हमारे इस गरीब तबके के मजदूर को विकास के नाम से इसकी रोजी रोटी छीनने का काम किया तो हम एक लंबा आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे और प्रशासन को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। सभी ठेला वालों को विश्वास दिलाता हूं क्योंकि आपका रोज़गार किसी शर्त पे नहीं जाएगा, आपके ठेले वहीं लगेंगे। हाँ, कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, जैसे पुलिया के नीचे हम लगाएंगे, हो सकता है उसका काम चले, किसी के लग जाए तो उसका थोड़ा खामियाजा प्रशासन को भोगना पड़ता है। इसलिए आपके लिए 2-3 जगह बताई है। कल हम अपन टीम बना के सभी साथियों को हाथ ठेलों को वापस स्थापित करेंगे। आज के इस ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे संविधान सभा ने संविधान पारित किया और हमारे किसानों के संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन की शुरुआत की, उस संघर्ष का लगातार ये अनवरत संघर्ष चल रहा है। और इस मोदी सरकार ने किसानों से जो समझौता किया था उसको लागू नहीं किया, किसानों के को शहीद घोषित नहीं किया, उनको पेंशन नहीं दी और जो भी मांगे मानी गई थी वो नहीं मानी। बिजली संशोधन विधेयक है वो भी वापस नहीं लिया। और इसी तरह से 44 श्रमिक सहित जो कानून बने थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संघर्ष से मजदूरों ने जो हासिल किए थे उनको 4 संहिताओं में बदल दिया और पूंजीपतियों के हित में मजदूरों को बंधक बनाने की कोशिश की है। 12-13 घंटे जो 8 घंटे काम का अधिकार प्राप्त किया था उसको छीनने की पूरी कोशिश की गई है। इसके खिलाफ आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा और श्रमिक समन्वय समिति और छात्र और विद्यार्थी सारे आंदोलन पर हैं और सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन भारत सरकार को भेज रहे हैं। और ये संघर्ष है वो मोदी, अड्डानी और अंबानी की जो तिकड़ी है जो देश के मजदूरों को लूटना चाहती है, किसानों को लूटना चाहती है, उनके खिलाफ ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। पूरे देश में आज से ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन सरकार की गलत नीतियों के विरोध में किसान और मजदूर दिल्ली की ओर गया और 13 महीने के बॉर्डरों के आंदोलन के बाद में इस मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून लाए उनको वापस लिया और एक समझौता किया, लेकिन आज तक उस समझौते को लागू नहीं किया। उसके विरोध में और जो आज की मांगे हैं उनको लेकर के पूरे देश में आज जिला हेडक्वार्टरों पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन है और उसमें प्रमुख रूप से एमएसपी को गारंटी कानून बनाने का सवाल, किसानों की संयुक्त संपूर्ण कर्जा माफी, उसी के साथ में बिजली विधेयक 2020 जो संसद में बात करने के लिए बात थी उसको यूं का यूं रख दिया, उसको वापस लेने के लिए, आंदोलन में जो साथी शहीद हुए उनको शहीदों का दर्जा देने और आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लेने के सवाल को लेकर के, उसी के साथ में हमारे यहाँ लोकल जिले में नहर का पानी आए पीने के लिए भी, उसी के साथ में मजदूरों के जो सवाल हैं उनका सवाल, छात्रों के, नौजवानों के सवाल, बेरोजगारी का सवाल, ये तमाम सवालों को लेकर के आज हम हमारे ज़िले में तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल एक करके विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे और पूरे देश में प्रदर्शन के रूप में चेतावनी है कि आने वाले दिनों में अगर मोदी सरकार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में यहाँ का किसान, मजदूर, मेहनत जनता मिलकर के करेगी और जीत हासिल करेगी। इस देश का किसान एमएसपी की सरकारी गारंटी की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब समर्थन मूल्य पर सस्ते अनाज की मांग कर रहा है। लेकिन देश की सरकार ने आज के 6 रोज पहले 5,80,000 परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे थे, 2 लाख से ज़्यादा वो गरीब जो राशन कार्ड से राशन लेते थे उनको राशन कार्ड से बाहर कर दिया, उनके राशन कार्ड खारिज कर दिए, सिर्फ इसलिए कि किसान का अनाज एमएसपी पे नहीं खरीदना पड़े, गरीब को हमें नहीं देना पड़े। इसलिए ज़रूरत इस बात की है
कि गरीब मांगता है राशन, किसान मांगता है एमएसपी और सरकार गरीब को ही हटाना चाहती है। जिस तरह से इस पुलिया से मजदूर को हटाया, गरीब को हटाया, कि इस देश का संविधान भी बचे, इस देश का गरीब भी बचे, मजदूर भी बचे, किसान भी बचे, नौजवान भी बचे और अडानी और अंबानी मोदी बर्बाद हो। इसी को लेकर के यह संघर्ष की राह को हमें आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर मोदी सरकार अडानी और अंबानी के इशारे पे देश की सार्वजनिक संपदा को बेचने का काम कर रही है, आज उसके विरोध के अंदर पूरे देश के अंदर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तमाम तहसील जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और साथ में ही ये विरोध प्रदर्शन इस बात का भी है कि जो हमारा 4 लेन पुलिया बन रहा है, उस 4 लेन पुलिया के बनाने के समर्थन में हम लोग हैं, लेकिन वहाँ पर 200 से ज़्यादा जो परिवार थे अपना रोजगार कर रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे, अपने परिवारों को पाल रहे थे, आज उन लोगों को बेघर कर दिया गया है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको विस्थापित किया जाए। आज का दिन पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे में लगभग आज 200 से ज़्यादा किसान संगठन जुड़े हुए हैं और ट्रेड यूनियनों की जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं और उनके फेडरेशन हैं, उनमें लगभग 20 से ज़्यादा संगठन, तमाम किसान मजदूर, खेत मजदूर मिलकर के आज पूरे देश में एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि हमारे देश का संविधान है, उस संविधान की रक्षा की जाए, हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा है उसकी रक्षा की जाए, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाया जाए और तमाम जो किसान और मजदूर पर हमले हो रहे हैं उन हमले को बंद किया जाए। आज हमारे इस प्रदर्शन में किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक कामरेड पेमाराम जी मौजूद हैं, किसान सभा के दूसरे नेता सागर जी खाचरिया, राम प्रसाद जहांगीर, रूट सिंह जी, खेत मजदूर के नेता राम रतन बगड़िया और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता साथी दिनेश जी जाखड़ और तमाम जो नेता हैं। थोड़ी यहाँ मीटिंग चलेगी, उसके बाद में मांग पत्र है वो कलेक्टर महोदय को दिया जाएगा। इनकलाब जिंदा